नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम अखबारनामा। अखबारनामा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि क्या रही पूरे दिन भर में, एक दिन पहले आपके शहर में, राज्य में, देश में बड़ी खबरें, किस तरह की खबरें रहती हैं जो अखबारों में प्रमुख रूप से सुर्खियाँ बनकर सामने आई हैं। इस बारे में हम विस्तृत चर्चा आपसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक बात कि जिन भी लोगों ने अभी तक स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब, तुरंत सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय तक लेटेस्ट जानकारी, नई नई खबरें आप तक पहुंचाने का काम हम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबारनामा। जैसा आज का हमने टाइटल दिया है कि बारिश की जो पानी रहा है उसके साथ अजमेर सिटी का, गुड मॉर्निंग शर्मा जी। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि कल पहली बार 5.5 इंच बरसात पूरे अजमेर शहर में एक दिन में हुई है, उसने पूरे शहर के हाल बिगाड़ के रख दिए थे। तो जिस तरह से हाल बिगड़े थे उसके बाद जो परेशानियां लोगों को सामने आई, उसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं कि मौसम ज़रूर सुहाना हुआ था, पिकनिक का मौसम था, लोग अलग अलग पर्यटक स्थलों पर घूमने ज़रूर गए थे। गुड मॉर्निंग मनीष जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना था वह उस पानी में बह गया। क्योंकि एक तरफ जिला प्रशासन ये कह रहा है कि अजमेर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए के काम यहाँ किए जा रहे हैं, अलग अलग डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें तैयार की जा रही है, अर्बन फूड कोर्ट तैयार किया गया है, इसके अलावा बर्ड पार्क तैयार किया गया है और 7 वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत थी? एक सवाल मेरा आप लोगों से, जो मेरे दर्शक जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, क्या अजमेर इस तरह से स्मार्ट बनेगा? नए नए डेवलपमेंट से अजमेर स्मार्ट बनेगा, या पहले जो अजमेर शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत परेशानी है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बरसात ने। बिल्कुल प्रवीण जी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम बारिश को दोष नहीं दे रहे हैं, बारिश हर साल आती है, बारिश हमेशा से अच्छी आती है, बारिश नहीं आती है तो भी हम दिक्कत करते हैं कि बरसात नहीं आ रही है, बरसात नहीं आ रही है, किसान को परेशानी हो रही है, गर्मी से हाल बेहाल है। लेकिन जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है अजमेर प्रशासन की, अजमेर नगर निगम की। शहर की जो मूलभूत परेशानियां हैं, यदि शहर को स्मार्ट बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले शहर की जो मूलभूत परेशानी है, जो मूलभूत दिक्कतें हैं, उसको प्रशासन को समझना होगा, उसको दूर करना होगा, तब जाके अजमेर शहर स्मार्ट बन पाएगा। सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में हर जनता को, हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, वह है पानी की, जल भराव की क्षमता को। क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम छोटे थे, जब से आज तक, शहर के हालातों में किसी भी तरह की, चाहे हजारों हजार करोड़ रुपए हर सरकार आती है, अजमेर शहर के विकास के अंदर पैसा देती है, लेकिन विकास के नाम पर अगर कुछ होता है तो केवल और केवल धांधलियां सामने आती है कुछ समय बाद। एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उन 1000 करोड़ रुपए का अगर सदुपयोग किया जाएगा तभी जाकर आपका और हमारा शहर अजमेर के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है जल भराव, यानी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को जब तक अजमेर प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं बना पाएगा, हर हर महादेव पुष्पेंद्र जी, और जब तक हमारा अजमेर शहर स्मार्ट नहीं बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शहर में पीने के पानी की समस्या। यह 2-3 समस्याएं अगर जिला प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करके सुधार पाता है तब जाकर शहर स्मार्ट बनेगा। चाहे उसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है, शहर को सुंदर बनाना जिला प्रशासन का, आपका, हमारा सबका काम है। हम शहर में सफाई की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से कल शहर में महज 24 घंटे में 5.5 इंच पानी बरसा है, शहर के शायद ही कोई ऐसे इलाके होंगे दोस्तों जहां पर जल भराव नहीं हुआ है। कॉलोनियाँ नदियों में तब्दील हो गई, गलियां पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई। आज शहर के हालात हैं, सब जगहों पर गंदगी का माहौल है। इतना ही नहीं, जो शहर की प्रमुख सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पर इस कदर पहली बरसात में गड्ढे हो चुके हैं कि अब वाहन चलाना वहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। कई बड़े हादसे होने की संभावना
अब शहर के ट्रैफिक के दौरान देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो से आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ शहर में किस तरह के हालात हैं। तो हम लगातार एडीए मेक वेस्ट प्लान फॉर स्मार्ट सिटी, देखिए यह हम नहीं कह रहे हैं कि एडीए ने एक जो तैयार किया है वह पूरी तरह से बेकार प्लान तैयार किया है विशाल जी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जिला प्रशासन की, अजमेर नगर निगम की और अजमेर विकास प्राधिकरण की, वह थी यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने की। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि बरसात के दौरान जहाँ जहाँ पानी बढ़ता है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है जिला प्रशासन को उन क्षेत्रों का सर्वे कराना चाहिए। ख़ास तौर से जो कच्ची बस्ती है, निचले इलाके हैं, या जहाँ पर भी पानी भरने की हमेशा से शिकायतें रहती है, सबसे पहले उस स्थानों को ऊंचा करने की कवायद की जानी चाहिए। वहाँ पानी का ड्रेनेज किस तरह से किया जाए, किस तरह से पानी की निकासी तेज़ी से हो, इसकी विशेष व्यवस्था जब तक अजमेर प्रशासन नहीं करेगा, जब तक अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में नहीं जाना जाएगा, चाहे यहाँ पर कितनी भी बड़ी बड़ी नई नई इमारतें क्यों ना खड़ी कर दी जाए, लेकिन जब तक शहर में मानसून के समय हम देखते हैं आए दिन जरा सी बरसात कहीं पर हो जाती है या फिर कहीं पानी नाले का भी पानी हो, तो उस दौरान भी कई सड़कें जलमग्न हो जाती है, गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। अक्सर हम देखते हैं नाले ओवरफिल हो जाते हैं। तो आखिर क्यों इन सब चीज़ों पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती, क्यों इन सब चीज़ों को ठीक करने की कवायद नहीं की जाती? अजमेर को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन क्या कागजों से अजमेर स्मार्ट बनेगा? ऊंची ऊंची इमारतों से अजमेर स्मार्ट बनेगा? लेकिन हम बात कर रहे हैं धरातल की। धरातल पर उतर कर यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई पर्यटक आता है, हर पर्यटक ऊंची ऊंची लंबी लंबी बेशकीमती गाड़ियों में नहीं आते, हर पर्यटक 5 स्टार होटलों में नहीं रुकते। जो लोग जमी पर रहने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग पर्यटक हमारे अजमेर में, हमारे पुष्कर में आते हैं, उन लोग जब कल हमने देखा दरगाह के बाहर किस तरह के हालात थे, किस तरह ये कोई हालात पहली बार नहीं थे, पिछली बार भी 3 लोग उस पानी में बह गए थे, एक की मौत भी सामने आई थी, कुछ टेम्पू बह गए थे, रिक्शे बह गए थे, ठेले चालक बह गए थे। तो क्यों इस पानी को बेहतर तरीके से निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? अगर जब तक इस व्यवस्था को जिला प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं करेगा, जब तक अजमेर इस सिटी को स्मार्ट सिटी कहलाना मेरी नज़र में तो बेकार है। अब आप लोगों की क्या राय है? अगर आपके पास कोई राय है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके दे सकते हैं। चलिए अब आगे की खबरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि सिंधु ने रचा इतिहास, जीता ब्रॉन्ज। देखिए भारतीय जो खिलाड़ी हैं वह भी टोक्यो में, हालांकि हमें 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन मात्र सिल्वर और ब्रॉन्ज से कुछ नहीं होता। भारत का अभी स्थान टोक्यो ओलंपिक में बहुत नीचे है। हालांकि इन 2 खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाने का जरूर काम किया है, लेकिन अभी भी देश को ज़रूरत है 1 गोल्ड मेडल की, और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है अब सिंधु। हाड़ौती के कई गाँव बने टापू, प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बरसात, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, राज्य के अनेक छोटे बड़े बांधों में चल रही है पानी की चादर। पार्वती परवन नदी परवान के ऊपर है। इतना ही नहीं, अजमेर में अखबार के अनुसार देखिए, दैनिक नवज्योति ने जो अखबार के फ्रंट पेज पर एक छोटा सा कॉलम छापा है, उसके अनुसार 93 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 24 घंटे में 5.5 इंच पानी की बरसात हुई है। नीना सिंह बनी पहली महिला डीजी। एडीजी उमेश मिश्रा को भी पदोन्नति दी गई है। 13 IFS अफसरों के तबादले सरकार के द्वारा किए गए हैं। तबादले लगातार शुरू किए जा रहे हैं, चूँकि अब राजनीतिक फेरबदल किया जाना है, और कौन सा सिप्पे सलार कहाँ बैठेगा, तो इससे पहले अधिकारियों का इधर से उधर स्थानांतरण किया जाता है, कुछ को पदोन्नति दी जाती है। स्थानांतरण की एक सतत प्रक्रिया है। और देखिए दूसरे नंबर पेज पे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 24 घंटे में 5.5 इंच पानी, निचली बस्तियों में भरा पानी, जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त, शहर की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, नुकसान, घरों में पानी घुसने से हुआ नुकसान। और 31 अगस्त किया है कि 31 अगस्त जो बरसा था, एक दिन में 6.5 इंच पानी, और अब करीब 93 साल बाद 5.5 इंच पानी एक दिन में बरसा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा गंदगी और कीचड़ पसरा, जगह जगह निचली बस्तियां जलमग्न। हालांकि पिकनिक स्थल जरूर आबाद हुए, सुबह से शाम तक बाजार नहीं घुसे, अस्पताल में पानी भरा,
अजमेर के अलबरगेट थाने के अंदर पानी घुस गया, रेलवे स्टेशन में पानी घुस गया। जिस स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ है स्मार्ट सिटी? बरसात के कारण 2 मकान ध्वस्त हो गए अलबरगेट थाना में, और पुलिस के क्वार्टर्स में पानी भर गया। क्या ऐसे अजमेर स्मार्ट सिटी बनेगा? यह जो खबरें हैं, यह क्या खबरें आप और हम पढ़ रहे हैं, यह प्रशासन तक जा रही है, देश तक जा रही है, और जो देश में आने वाले हमारे पर्यटक हैं उन तक भी ये खबरें जा रही है कि अजमेर किस तरह से स्मार्ट बन रहा है, किस तरह से वहाँ पे हालात बद से बदतर हैं। बदहाल अजमेर हम ये कहेंगे तो यह गलत नहीं होगा। पता नहीं चलता सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए PR मार्ग, महाराष्ट्र मंडल, मेडिकल कॉलेज, इंडियन मोटर चौराया, सुभाष नगर, तारागढ़, दौराई रोड, ब्यावर रोड, फाइसागर रोड, प्रत्येक शायद ही कोई आज शहर की ऐसी सड़क या ऐसी जगह होगी जहां पर सड़कें उधड़ी नहीं हैं। जिस तरह से कल 5.5 इंच पानी बरसा है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, सच में यह जो टाइटल दैनिक नवज्योति ने दिया है गलत नहीं है। इसके अलावा बिजली के तार मौत बनकर झूलते रहे। शिकायत के बावजूद मौके पर 5 घंटे बाद पहुंची टाटा पावर की टीम। देखिए किस तरह से काजीपुरा में भैरव मंदिर में 4 कमरे ध्वस्त हुए। पहली बारिश में बह गया स्मार्ट सिटी का सपना। आना सागर छलकने को तैयार, कई तालाबों में बड़ा जल स्तर। इस तरह से खबरें लगातार दैनिक नवज्योति ने छापी है दोस्तों। यह अपने आप में बयां करती है कि अजमेर स्मार्ट सिटी का दर्जा केवल कागजों में दिया गया है, एक नाम का स्मार्ट सिटी है। जिस तरह का स्मार्ट बनाया जाना चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम बार बार ये कह रहे हैं, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को, शहर की सड़कों को, पीने के पानी की व्यवस्था को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार जब तक आम जनता को मुहैया नहीं कराएगी बेहतर तरीके से, जब तक आपका और हमारा शहर अजमेर किसी भी हालत में स्मार्ट नहीं बन सकता है। सरकार कितनी बड़ी इमारतें बना दे, कितनी नई नई बिल्डिंगें खड़ी कर दे स्मार्ट सिटी के नाम पर, नए पाथवे बना दे, नए जितने भी यहाँ पर चौपाटी बना दें या नए नए पर्यटक स्थल बना दें, लेकिन सबसे पहली सुविधा है यहाँ की बेहतर सड़कों को बनाने की, अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की, पीने के पानी को व्यवस्था को सुधारने की। अजमेर की जनता को ये चाहिए। स्मार्ट प्रशासन बनना होगा, अजमेर एडीए को स्मार्ट बनना होगा, अजमेर नगर निगम को स्मार्ट बनना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को स्मार्ट बनना होगा, एक इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी, तब जाके हमारा शहर अजमेर स्मार्ट बनेगा। इस तरह बड़ी इमारतों से स्मार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो हालात हैं आज, अगर कोई भी पर्यटक बाहर से आएगा तो वह अजमेर को स्मार्ट नहीं कहेगा। बहुत गंदा और डर्टी अजमेर। शहर के किसी भी स्थान पर चले जाइए, वहाँ पर यही हालात आज इस वक्त आपको नजर आएंगे। चलिए और आगे की बात करते हैं। आज लगाई जाएगी 44,000 डोज। जिले में 156 व अजमेर में 26 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। अलग अलग जगहों पर टीका केंद्र बनाए गए हैं। और देखिए अजमेर में कोविशील्ड कहाँ लगेगी वह आपको बता देते हैं। पंचशील, चंद्रवरदाई नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वैशाली नगर, कोटड़ा, गड्डी मल्यान, श्रीनगर रोड, कस्तूरबा, पहाड़गंज, अजय नगर, JP नगर मदार, अंडरकोट, JLN हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल टीका केंद्र सहित लोको वर्कशॉप, हेल्थ यूनिट, कैरिज वर्कशॉप सहित 67 केंद्र कोविड के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए अजमेर के डिग्गी बाजार में, रामनगर, रामगंज, पंचशील, गुलाबबाड़ी, अंदरकोट, पहाड़गंज, पुलिस लाइन डिस्पेंसरी, JLN हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल 97 टीका केंद्र बनाए गए हैं। और रेलवे कार्मिकों के लिए अलग से हेल्थ यूनिट रेलवे स्टेशन पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ वार्ड नंबर 29, 57 और 59 में भी शिविर लगेंगे। यहाँ पर भी आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया गया, क्योंकि देखिए एक पेड़ लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है अपने जीवन के अंदर। अगर हमने अपने जीवन में एक पेड़ को लगाकर उसको बड़ा विशाल कर दिया तो आपका जीना सार्थक है। क्योंकि जानते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर कई कर्ज लेते हैं और उसमें से अंतिम कर्ज होता है पेड़ का कर्ज, जो हमें जीते जी चुकाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जानते हैं क्यों? देखिए बहुत मैंने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के बारे में आपसे कुछ चर्चा जरूर करूँगा कि पेड़ ना सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाता है, प्रदूषित होने से बचाता है, बल्कि आपके और आपके परिवार को स्वस्थ भी रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको और हमको, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को पेड़ का कर्ज चुकाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर पेड़ का कर्जा लेकर आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उस कर्जे को चुकाए बिना ही चले जाते हैं। आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़
का हम कर्जा कैसे चुका सकते हैं और पेड़ का किस तरह से हम कर्जदार होते हैं। तो दोस्तों, जब लेटे रहते हैं तो वो पेड़ की लकड़ी से ही हमें अंतिम विदाई दी जाती है, लेकिन हम उस पेड़, जो बिस्तर हमें दिया जाता है वह पेड़ का बिस्तर होता है। जो अंतिम समय का जो होता है, शमशान के अंदर हमें लकड़ियों के ऊपर लेटाया जाता है, तो वो है एक पेड़ की लकड़ी होती है। और पेड़ को हम देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन अंतिम समय पे वही हमारा एक बिछौना होता है जो हमारे साथ हमारी इस काया को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। तो ऐसे में जीते जी एक पेड़ लगाना, क्योंकि आप उस पेड़ के ऋणी रहते हैं, वह पेड़ आपको इस धरती से मोक्ष तक दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। तो इसलिए जीते जी एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ का कर्जा आपके ऊपर, वृक्ष का कर्जा जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि अंतिम समय में अगर कोई आप एक कर्जा अपने साथ लेकर जाते हैं तो वह इस वृक्ष का कर्जा होता है, क्योंकि वृक्ष अपने आप को समाप्त करके आपको मोक्ष देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए दोस्तों, वृक्ष जरूर लगाएं, अपने जीवन में एक पेड़ लगाकर उसको इस तरह से हरा भरा कर दें कि जब आप अंतिम समय पर उस शैया पर लेटे रहें तो कम से कम उस पेड़, उस वृक्ष का कर्जा आपके सर पर ना रहे और अंतिम समय में भी आप बिना कर्जे के निश्चिंत मोक्ष प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, एक वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाएं। ये एक लेख मैंने पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण लेख था और कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। इसका उल्लेख मैंने आपसे किया और कुछ और खबरें हैं, उसको फटाफट अंदाज में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, औषधीय पौधों के वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा सावन में आई बहार, प्रकृति कर रही है श्रृंगार। देश सेवा सुरक्षा का संकल्प दोहराया गया है। राम नाम की महिमा अपार, विधि विधान से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। झूलेलाल भवन आशागंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ कई छोटी छोटी खबरें हैं और औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। जिला स्तरीय वन महोत्सव में संभागीय आयुक्त वीना प्रधान ने घर घर औषधि योजना की शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं शायद यही वजह है। औषधीय पौधे जरूर लगाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जो वृक्ष का कर्जा है उसको भी आप चुकाएं। देखिए, एक आर्टिकल्स यहाँ पर छापे हैं, जब बरसती है शिव की कृपा। सावन का महीना चल रहा है, प्रदोष का व्रत और उसके फल। रविवार को प्रदोष का व्रत निकला था। इसके अलावा सोमवार आज अभिशिष्ट सिद्धि है, मंगलवार को प्रदोष रोग मुक्त। एक लेख यहाँ पर छापा, देखिए सावन के महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण लेख यहाँ पर छापा है कि यहाँ पूजा करने वाले अपने क्षेत्र में करते हैं राज। अजमेर शहर के इतिहास में काफ़ी निराला इतिहास के यह शिवालय बयां करते हैं कि शहर के परकोटे पर विराजमान शिवजी की महिमा निराली है। यहाँ शांति प्रदान करने वाले महादेव तो राजयोग बढ़ाने वाले महादेव भी खाईलैंड मार्केट में स्थित है। राज राजेश्वरी मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर साक्षात शिव पार्वती विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति अपने क्षेत्र में राज करना चाहते हैं वे अगर यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उन्हें राजयोग मिलता है। इसके अलावा रात में शिवलिंग के पास दीपक जरूर जलाएं। ऐसा जानकारों का कहना है कि रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए, यह भी पूजा की एक विधि है। महत्वपूर्ण लेख है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वह इस आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें। इसके अलावा माँ का दूध अमृत है, माँ के दूध से बढ़ता है IQ। 40 दिनों तक जल के देवता की आराधना किस तरह से की जाती है, इस बारे में भी एक लेख यहाँ पर छापा है। इसके साथ सेना भर्ती रैली, बारिश से बचने के लिए अभ्यर्थी ला सकते हैं आवश्यक संसाधन, रेनकोट, छाता, प्लास्टिक शीट लाने की अनुमति दी गई है। कोली समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिलाने वाले दलों का होगा बहिष्कार। अजित भाई पटेल कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंक तालिका में छात्रा के पिता का नाम सही कराने के आदेश दिए गए हैं। हत्या का आरोपी बरी, मृतका के परिजनों को क्षतिपूर्ति की अनुशंसा। संपत्ति हासिल करने के लिए वृद्ध माँ से मारपीट की घटना की गई है। 35,000 से ज़्यादा पशुओं के स्वास्थ्य की जांच। पुष्कर में नजर नहीं आते भाजपा के विकास कार्य। जुलाई माह में GST में केंद्र में भरा खजाना। शाह ने जनता से एक बार फिर यूपी में भाजपा को विजय बनाने का मांगा आशीर्वाद। विंध्य कॉरिडोर का भूमि पूजन। इसके साथ फार्म हाउस पर डकैती, दंपति को बंधक बनाकर की लूट की वारदात, भीलवाड़ा की यह पूरा मामला है। साथ ही साथ दैनिक नवज्योति में कई बड़ी खबरें भी हैं। आज देखिए काफ़ी खबरें आज इन्होंने छापी है।
तीर्थ नगरी तरबतर सरोवर में 13 फीट पानी की आवक, सभी फीडरों में सरोवर अब में आ रहा है पानी, नदी नाले उफान पर, नागपाड़ पर चल रहे हैं झरने। लेकिन इन सब के बीच सावधानी रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया पानी है, कहता है नया पानी कहीं ना कहीं इंसानी जीवन को लीलने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए जहाँ पर भी पानी भरा हुआ दिखे आप वहाँ सावधानी से पिकनिक मनाने जाएँ, अपने बच्चों का ध्यान रखें। बरसात में एक मकान धराशायी हुआ है, आसपास नहीं होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। नसीराबाद रामदयाल मोहल्ले का ये पूरा मामला है। फांसी पर लटककर युवक ने जान दी, 5 सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पुष्कर के अंदर पुलिस मित्र टीम के सदस्यों ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वृद्ध हत्या मामले में दंपति गिरफ्तार हुए हैं। ब्यावर के अंदर मामला है। गुपचुप आमड़गढ़ करोड़ी लालमीना गुपचुप आमड़गढ़ पहुंचे, फहराया झंडा, गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को गच्चा देकर मध्य रात्रि चुनिंदा समर्थकों के साथ पहुंच गए विद्यानगर थाने के बाद कुछ समर्थकों ने रास्ता रोका, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। यह कुछ खबरें हैं। 21 नए संक्रमित सामने आए हैं, 10 जिलों में एक भी रोगी नहीं है, 21 जिलों में 15 से कम एक्टिव केस हैं। फिलहाल यह एक राहत की बात है कि तीसरी लहर जिसकी हम बात कर रहे थे फिलहाल हमारे राजस्थान में ही है और वनों के विस्तार के लिए नई जल नीति बनाई जाएगी। गहलोत का ये कहना है। देश विद्रोही और पत्थरबाजों को ना पासपोर्ट मिलेगा ना सरकारी नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में नया आदेश जारी कर दिया है और उपग्रह की मदद से होगा उत्तर पूर्वी राज्य की सीमाओं का निर्धारण। अब उपग्रह तय करेगा कि कौन सी सीमाएं किसकी है। और सिंधु को कांसा मिला है। देखिए जिस खेल खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं 49 साल बाद भारत ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। पदक की उम्मीद जरूर जताई जा रही है लेकिन फिलहाल गोल्ड से भारत बहुत दूर है। इंतजार है, भारत का नंबर अभी भी काफ़ी नीचे है, लेकिन इंतजार में यह है कि भारत संभवतः जल्द ही एक गोल्ड मेडल हासिल करके पदक तालिका में ऊपर आ सकता है। इसके अलावा देखिए अंतिम पेज जो है 12वें नंबर पेज पर अज्ञात लुटेरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ा था, काफ़ी दूर तक घसीट के ले गए लेकिन नाकामयाब हुए। और पुष्कर बाईपास कर पीएनबी के एटीएम में वारदात है। 10 लाख रुपए थे, बूथ से कुछ दूरी पर झाड़ी में पड़ी मशीन। सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और फिलहाल पुलिस उसके आधार पर लुटेरों की तलाश में है। और देखिए 2 फोटो कैप्शन के जरिए समझाने का प्रयास किया है कि लोगों की मुश्किलें किस तरह से है कि बारिश ने बढ़ाई परेशानी। एक महिला को रसोई की पट्टी पर बैठकर खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन देखिए मज़ेदार बात भी यही है, परेशानी ज़रूर हुई है, घरों में पानी ज़रूर भरा है, लेकिन यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, देखिए ये फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं कि यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी मज़ेदार फ़ोटो है कि इसमें परेशानी भी दिख रही है लेकिन बरसात का आनंद लेते हुए भी साफ नज़र आ रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, ऊपर वाली तस्वीर, आपको कुछ विशेष दिख रहा है इस तस्वीर में। देखिए परेशानी तो दिख ही रही है कि किस तरह से पट्टी पर बैठकर ये महिला खाना बना रही है, लेकिन आप देखिए वह खाना नहीं बना रही है, वह इस बरसात के मौसम में पकोड़े बना रही है। यानी बरसात भी हुई है, घरों में पानी भी घुसा है, लेकिन आफत के साथ राहत और उसका तो परेशानी में दुखी होने की, परेशान होने की, रोने की जरूरत। जीवन में दोस्तों कठिनाइयाँ सबके आती है, परेशानियाँ सबके आती है, तकलीफ़ें सबके साथ होती है, लेकिन उस कठिनाइयों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को हंस के किस तरह से दूर किया जाए, इस फोटो के इस फोटो ने बयां किया है कि हम परेशानियां जरूर है लेकिन उस परेशानियों को भी हम कुछ देर की परेशानियों को हम किस तरह से हंसकर दूर कर सकते हैं, परिवार को खुशी दे सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिया है कि घर में पानी घुसा है, रसोई में पानी से लबालब है, अब उस पानी को हम निकाल तो नहीं सकते। पानी तो जब बरसात बंद होगी जब ही पानी निकलेगा, लेकिन ऐसे में उस बरसात का आनंद कैसे लिया जाए, अब वह एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस फोटो के जरिए दिखाया गया है कि रसोई की पट्टी पर बैठकर महिला ने ना सिर्फ पकोड़े खुद के लिए बनाए बल्कि पूरे परिवार को खिलाए। तो ये अपने आप में एक आनंद की अनुभूति है। फोटो अपने आप में सब कुछ कह गई। परेशानी के बीच उस महिला के चेहरे पर जो मुस्कान है वह एक बार जरूर देखिएगा। दैनिक नवज्योति के 12वें नंबर पृष्ठ पर ये एक छोटी सी फोटो छपी है जो इस बात को बयां करती है कि अगर परेशानी भी आती है तो हम हंसकर उस परेशानी का मुकाबला करें, ना कि रोकर, क्योंकि रोने से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता।
चलिए दोस्तों, लोको कारखाने में अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन की अवधि मरम्मत होगी। अब आवधिक मरम्मत की जाएगी। ई रिक्शाओं को चलाने के लिए जोन तय किए जाएंगे। निर्धारित इलाकों में ही चलेंगे ई रिक्शा। पूरे शहर में ई रिक्शा नहीं चलेंगे। ई रिक्शा कहाँ चलेंगे इसका निर्धारण किया जाएगा। कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी निर्धारित करेगी कि ई रिक्शा कहाँ पर किस तरह से चलेंगे। पूरे शहर में अगर चलते हुए पाए गए तो अब उनके भी चालान किया जा सकता है। बीसलपुर बांध में 10 सेंटीमीटर पानी आया। जल स्तर अब 309.50 मीटर हो चुका है। पंजीयन और स्टाम्प शुल्क रिफंड के लिए अब ऑनलाइन आवेदन और भुगतान किए जाएंगे। हरीश के इंटरव्यू के वाले दिन आए अभ्यर्थियों की सूची एसीबी को भेजी है। एसीबी के अंदर जो 20 लाख रुपए घूस का मामला चल रहा है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 10 दिन बाद मिले 2 कोरोना संक्रमित। अजमेर में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि 10 दिन के बाद ये मिले हैं, लेकिन फिलहाल उनकी इलाज किया जा रहा है। प्रशासन ने उस एरिया के अंदर मॉनिटरिंग कराना शुरू कर दिया है। संस्था प्रधान और वरिष्ठ शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण, दक्षता में सुधार है मुख्य आवश्यक। और जेनरिक दवाइयां और औषधि केंद्र की जानकारी अब मोबाइल पर। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस सप्ताह करेगा, इस तरह से करेगा काम। यह एक लेख यहाँ पर छापा गया। दोस्तों, यह थी आज के स्वामी न्यूज़ की अखबारनामा की प्रमुख खबरें। कई दिलचस्प खबरें आज अखबार में छापी गई है। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई। आज सबसे महत्वपूर्ण है आपके अपने शहर अजमेर की। चलते चलते दोस्तों, मेरा आपसे फिर निवेदन है, शहर के जो हालात हैं बहुत विकट हैं, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। वाहन को आज धीरे जरूर चलाएं, क्योंकि कल की बरसात के बाद शहर की अधिकतर सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो तेज़ रफ्तार में आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। इसलिए स्वामी न्यूज़ परिवार आपसे अपील करता है दोस्तों कि आप सावधान रहें, घरों से निकलें, लेकिन वाहन को धीरे चलाएं। तेज़ गति से चलाएंगे तो हादसे का सबब बन सकते हैं, क्योंकि अजमेर स्मार्ट केवल कागजों में है। आप स्मार्ट सिटी का एक विज़न लेकर अगर शहर के सड़कों पर निकलेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। फिलहाल मौसम सुहाना है, पिकनिक पे ज़रूर जाएं, घरों में पकौड़े ज़रूर बनाएं, पार्टी ज़रूर करें, लेकिन इन सब के बीच सावधानी सबसे पहली रखना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम में हमेशा की तरह फिर मैं कहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हम इसमें और किस तरह से बदलाव करके आपके लिए इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और स्वामी न्यूज़ के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को आप अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।